हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, हमने अब नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, क्लास 12, चैप्टर नंबर 8। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इजी है क्योंकि ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के बारे में काफी हद तक के नॉर्मल चीजें हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलो हम देखते हैं हमारा नया चैप्टर जो कि कौन सा है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सिंपल सा अपन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है। सिंपल देखो, अगर किसी को भी पूछा जाए कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है तो वो क्या बोलता है? ये करके दिखाया उसने, ठीक है। तो उसका बोलना रहता है कि सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। ये रेस्पिरेशन होता है क्या? नहीं, ये रेस्पिरेशन का एक टाइप है। सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, ये ब्रीदिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। इसको क्या कहते हैं हम? ब्रीदिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। लेकिन हम पूरी जो टर्म की बात कर रहे हैं वो क्या है? रेस्पिरेशन। वो क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन लेने से लेकर के उस सेल को पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाना और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर रिलीज करना, ये पूरा होता है उसमें रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है। रेस्पिरेशन में ये क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं? एटीपी। तो उसमें क्या फॉर्म किया जाता है भाई? एटीपी रेस्पिरेशन में। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कि सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है? वो एक टाइप होता है ब्रीदिंग का। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन। अगर हम ह्यूमंस या हायर एनिमल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन हमको करना क्या है? हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना क्या है? ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक के पहुंचना चाहिए और उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऑक्सीजन आएगा कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में? वो आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में एसोसिएटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब तक के रेस्पिरेशन नहीं होगा सर्कुलेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में होना है वो क्या होता है? ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है कंटिन्यूअस। क्यों नीड होती है भाई ऑक्सीजन को? क्योंकि ऑक्सीजन का ही यूज करके हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन से क्या बनाया जाता है? एटीपी। और यही एटीपी बहुत जरूरी होता है किस लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए। यानी कि हमारे बॉडी में इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू होना चाहिए उसके लिए लगता है ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन आता है रेस्पिरेशन के थ्रू और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। इसीलिए अपन कहते हैं इसको रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। हमारे इसमें रेस्पिरेशन एक अलग और सर्कुलेशन दोनों हमको एक सेपरेट टॉपिक बताए गए हैं। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन इसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया इंट्रोडक्शन में? आज का क्लास अपन छोटा ही रखेंगे, बस ये इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें और प्लांट्स की थोड़ी सी स्टडी देखेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बस इतना ही, ठीक है। देन तो क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन में कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं होती है भाई? तो ये कहां से होगा? सो एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं और सारे लाइफ प्रोसेसेस को चलने के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन। अगर ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होगी तो हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। और हमें जिंदा रहने के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो क्या बता रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में हमारे बॉडी में एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, हाउएवर दिस एनर्जी इज नॉट यूजेबल बाय द ऑर्गेनिज्म अनलेस इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल यूजेबल फॉर्म। जैसे कि सिंपल सी बात बता दूं, अगर मैं कुछ चीजें खाना खा रहा हूं तो अल्टीमेटली वो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा। ग्लूकोज भी डायरेक्ट हमारे बॉडी में यूज नहीं होता है, तो उसका भी हमको क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी को यूज करने के लिए चाहिए छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल। तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो प्रोसेसेस चलती है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है भाई 10th में है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी रिएक्शन, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। उसमें क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं?
कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन होगा कैसे? ये कन्वर्जन होगा ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। तो वही बताया कि उसको सिंपल यूजेबल फॉर्म में हमको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसी कन्वर्जन को पूरा करने के लिए हमको एक प्रोसेस की जरूरत होती है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर हो रहा है? क्या देख रहे हैं अपन? ओके, सो रेस्पिरेशन सिंपल सा अपने को देखना है। रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। जो कि सेल्स के अंदर होता है, तो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करेगा? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारे नेक्स्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो अभी क्या बताया है कि अपन देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन आखिर होता क्या? क्या ऐसा होता है रेस्पिरेशन के अंदर पे? तो वन बाय वन अपन देखना शुरू करते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका ऐड करना है अपने को। क्या करना है? उसका एडिशन करना है। सो जब अपन किसी भी रिएक्शन में या किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीडेशन बहुत जरूरी है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन ऑर्डरली मैनर फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो यहां पर क्या बोला? ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर कौन सा है भाई? वही, क्योंकि जब तक के ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा तो ईटीसी रिएक्शन नहीं चलेगा। तो ये एक सीरियल वाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो एक साइक्लिक मैनर में ये होना चाहिए, ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए, जिससे हमको एक केमिकल फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जिसको कहते हैं अपन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। है कि नहीं? बहुत इजी। देखो क्या होता है सिंपल सा कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, जब अपन उसको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ ऐड कर रहे हैं ना। ये हमारा ग्लूकोज है, इसके साथ अपन ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलता है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा बाय प्रोडक्ट बोलो या वेस्ट प्रोडक्ट। यही तो जब हम एक्सक्रीशन करेंगे, जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखो सिंपल सा हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? एक मिनट, कि हम सांस ले रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? सांस हम ले रहे हैं। तब क्या हो रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा लैग मार। चलो, हम क्या बोलते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं बोलते हैं ना। ऑक्सीजन की जरूरत देखो, ये यहां पर आया ऑक्सीजन, जो हमने सांस में लिया, यानी कि जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन यहां पर आया, वो ग्लूकोज के साथ मिक्स हुआ और इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया। इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन जब उसने किया तो बाय प्रोडक्ट मिला हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, और O2H2O मिलता है, और एटीपी। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? एटीपी, यानी कि एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। तो ये सारी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन के अंदर में, ठीक है। तो क्या बताया कि ये होगा कहां पर? एक्सचेंज कहां पर होगा? हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, लेकिन ये कहां पर हो रहा है? ये एग्जैक्ट हो कहां पर रहा है? ये होता है भाई रेस्पिरेटरी सरफेस पर। रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि जहां पर एक्सचेंज होता हो, जिस सरफेस पर, हम उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस। द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। जहां पर भी गैसेस का आदान प्रदान या ना एक्सचेंज होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? रेस्पिरेटरी सरफेस। अब ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस हम बोल रहे हैं, जहां पर एक्सचेंज होगा, जहां पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा, उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई जब हम किसी चीज, किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं हमारे यहाँ जॉब पे, या इवन समझो किसी टीचर को हायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको पढ़ाते आना चाहिए, तभी तो हम उसको रखेंगे ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? रेस्पिरेटरी जो सरफेस है, हम ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस जिसको बोल रहे हैं, उस पर कुछ खासियत होनी चाहिए, कुछ काबिलियत होनी चाहिए ऐसी, जिसके वजह से गैसेस का एक्सचेंज वहां पर होना चाहिए। तो वो कौन से ऐसे फीचर्स है रेस्पिरेटरी सरफेस के? तो बताया कि इट शुड हैव अ लॉन्ग सरफेस एरिया या लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऐसा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा। जितना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा ना हमको ऑक्सीजन मिलेगा। छोड़ो, थोड़ा सा सरफेस एरिया है तो थोड़ा सा ऑक्सीजन ले पाएंगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया हम, उतना ऑक्सीजन हम क्या, हमारे बॉडी उसको ले पाएगी। इसलिए बोल रहा है कि सबसे पहले जो सरफेस एरिया है वो कैसा होना चाहिए? लार्ज लार्ज होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए। देन सेकेंड वाला क्या बोलता है कि इट शुड बी थिन। अब भाई हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सचेंज
क्या हो रहा है, तो एक्सचेंज। जब कोई भी चीज ऐसे पतली होती है तो आर पार इजीली हो जाती है, क्या नहीं? अगर मोटी होगी तो आर पार होगी क्या? नहीं। इसीलिए इस लेयर को कैसा होना पड़ेगा? थिन होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? थिन, पतला सा होना पड़ेगा। देन हाईली वस्कुलर, भाई वहां पर बहुत ज्यादा वेसल्स होनी चाहिए। वेसल्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, समझ लो कि यहां पर ऐसे बहुत सारे वेसल्स होने चाहिए। अगर बहुत सारे वेसल्स होंगे तभी तो इधर से जो ऑक्सीजन या जो भी गैसेस आएगी, हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो तभी तो इसमें मिक्स हो पाएगी। किसमें? हमारे कैपिलरीज में, ब्लड में, तभी तो आ पाएगा ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां पर आता है? वो ब्लड में ही आता है। इसलिए बहुत ज्यादा वेसल्स होनी चाहिए वहां पर। और परमिएबल, परमिएबल मतलब कोई भी चीज जब आर पार, एक दूसरे से आर पार हो जाए उसको कहते हैं अपन परमिएबल। परमिएबिलिटी बोलते हैं। परमिएबिलिटी अलग अलग टाइप की होती है, सेमी परमिएबिलिटी, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की परमिएबिलिटी होती है। लेकिन यहां पर क्या बोला? परमिएबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने में वो क्या करे? हेल्प करे, यानी कि उसके लिए वो परमिएबल हो, उसको वो इजीली वहां से गैसेस आ जा सके। वो रेस्पिरेटरी सरफेस वैसी होनी चाहिए। हम किसके बारे में देख रहे थे भाई? रेस्पिरेटरी सरफेस। और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस वो चीज है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। देखेंगे अपन एल्वियोलाई लेवल पर कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहां पर भी रेस्पिरेटरी सरफेस जैसा वर्ड वहां पर भी आएगा। क्लियर है यहां तक के? देन लास्ट बोला इट शुड बी मॉइस्ट। ये कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या बताया अब अपने को कि ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। अब जहां पर भी भाई रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसके ऑर्गन्स के बारे में देखना है अपन। इसमें एक प्लांट के बारे में देखेंगे और एनिमल। क्यों? क्योंकि भाई बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल, ठीक है। एनिमल तो हम है ही, कोई बात ही नहीं है, तो हमारा हम लास्ट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन प्लांट का छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। सो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, भाई प्लांट में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है? आप लोगों ने स्टोमेटा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? स्टोमेटा तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है कि वो ओपन क्लोज होता है, वहां से ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई? लॉस ऑफ वाटर। जो वाटर लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। वही से स्टोमेटा से लीव्स क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करती है। प्लांट में तो उल्टा होता है, वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है। तो वहां पर हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये लोग कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। डिफ्यूजन, भाई डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन सिंपल सा ये होता है कि जहां चीज ज्यादा होती है वो कम के तरफ चली जाती है। जहां चीज ज्यादा होती है वो कम के तरफ चली जाती है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें क्या करती है? मूव करती है। जैसे कि अगर मैंने एक गिलास में एक डिश में वाटर लिया और उसके ऊपर किशमिश डाल दिया, तो वाटर उस किशमिश के अंदर चले जाएगा। वाटर डिफ्यूज इनसाइड द किशमिश। ओके, क्लियर है? तो वाटर क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ में जा रहा है। तो वैसे गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है कि जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वो कम ऑक्सीजन की तरफ चले जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ चले जाता है। इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है, इसको कहते हैं अपन डिफ्यूजन। तो क्या बता रहा है कि चलो इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ ऑर्गन्स के बारे में बताया है, तो बोल रहा है कि द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। जो भी प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स में है ये सारे किस चीज को फैसिलिटेट करते हैं या किस चीज को महत्व देते हैं? किस चीज के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं? बाय डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। सो जो टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके पास बहुत सारी स्पेस प्रेजेंट होती है सेल्स के बीच में, बोले तो स्टेम के सेल्स में, लीफ के बीच में और रूट के बीच में। तो अपन स्टेम, लीव्स और रूट्स, इन तीनों में कैसे एक्सचेंज होता है? कौन से वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं या ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो पहले क्या बताया है यहां पर कि हमको यहां स्टोमेटा देखने को मिल रहा है। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होता है भाई? लीफ में। तो सिंपल सी बात है कि लीफ में स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? सिंपल सी बात है, अगर अंदर उस वो गैस ज्यादा है तो बाहर की तरफ चली जाएगी और बाहर जो गैस ज्यादा है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। इस तरीके से क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ये और क्लियर कब
कब होगा पता है कि जब अपन ह्यूमन का रेस्पिरेटरी या ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, कैसे डिफ्यूजन हो रहा है, वहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट रेडी होता है जिसके वजह से ये एक्सचेंज हमको देखने को मिलता है। तो स्टे ट्यून विथ मी, जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे ना भाई तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन स्टेम, लीव्स और रूट्स में किस तरीके से होता है। ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स है, तो ये इजी वे से हम पढ़ाते हैं। तो क्या बता रहा है स्टेम में कि इट एक्सचेंजेस विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स। किसमें? स्टेम में। ये देखो ये स्टेम दिख रहा है, स्टेम। स्टेम में क्या होता है कि ऐसे छोटे 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 होल्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर जो बार्क प्रेजेंट होता है ना, बाहर जो बार्क प्रेजेंट होता है जो निकलने लगता है धीरे धीरे करके, वहां पर देखना आपको छोटे छोटे होल्स दिखेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे उनको हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। उसके थ्रू क्या होता है? वहां पर गैसियस का एक्सचेंज होता है। देन बोल रहा है लीफ में कैसे होता है भाई? एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। लीफ में स्टोमेटा के थ्रू कैसे होता है? गैसियस का एक्सचेंज होता है। लीफ जो कि बहुत इजी है। देन द लास्ट विच इज रूट, इट एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर सॉइल। तो देखो रूट, अब क्या बात कर रहे हैं अपन रूट की? रूट तो जमीन के अंदर है, वहां पर तो डायरेक्ट कोई गैस नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि रूट जो है जमीन के अंदर, और जमीन वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि सॉइल क्या हो गई? मॉइस्ट हो गई। अब क्या होता है? वाटर में भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, तो वहां से उसको वो क्या कर रही है? गैसेस को एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि रूट्स में भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्या पोर्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वहां पर क्या कर रहा है भाई? गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरीके से स्टेम, लीव्स एंड द लास्ट विच इज रूट, उसमें भी हमने क्या देखा कि कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है यहां तक के? तो अब क्या बताया है कि रेस्पिरेशन इन एनिमल में कैसे होता है। तो अपन जस्ट आज का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो हम एनिमल का जस्ट ऐसे छोटी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि एनिमल्स में कैसे होता है, देन ह्यूमंस का एग्जैक्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज है, ये किस तरीके से होता है। अब देखो क्या है कि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट सिंपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन एनिमल धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होते गए। क्या होते गए? कॉम्प्लेक्स होते गए हैं। उनके जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते गए, जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिलती है। उनके पास काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है, और उनमें जो एक्सचेंज होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। अब कैसे एक्सचेंज? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे इसमें जो एक्सचेंज जो वो किसके साथ कनेक्ट है? वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ कनेक्ट है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट है। जैसे ही जो भी चीज हम इंस्पायर करते हैं वो सीधा कहां चले जाता है? ब्लड में चले जाता है, और ब्लड उसको पूरा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कनेक्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, या रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो क्या बता रहा है यहां पर कि इट शोज वाइड वैरायटीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस ऑर्गन। तो एनिमल्स में क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी या अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जहां पर क्या होता है भाई? गैसियस एक्सचेंज होता है। इट डिफर इन वेरियस एनिमल, अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि वो एनिमल कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना डेवलप्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड द सराउंडिंग मीडियम, और किस सराउंडिंग मीडियम में रहता है। सर्टेन बॉडी पार्ट है वो बिकम स्पेशलाइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में डेवलप्ड हो जाते हैं, और वहां से वो रेस्पिरेशन करता है। सो इन द हायर एनिमल, जब अपन हायर एनिमल की बात करते हैं तो बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहां पर क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ अटैच होता है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको जब से। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर इसी तरीके से होता है, हम कॉम्प्लेक्स एनिमल है, धीरे धीरे काफी चीजें क्या हो गई है? डेवलप्ड हो गई है। तो इस तरीके से हमारे अंदर क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेशन इन एनिमल में किस तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक के? तो छोटा सा एक चार्ट के बारे में देख लेते हैं कि किस टाइप के एनिमल। देखो मेरा वीडियो अवेलेबल है भाई एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर पे। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम आने वाले हैं जो कि एनिमल क्लासिफिकेशन मतलब फाइलम्स के नाम आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो
क्या बता रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो कहां पर रहते हैं, क्या हैबिटेट है और उनका रेस्पिरेटरी सरफेस या ऑर्गन क्या है। तो सबसे पहले बताया प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस एंड सिलेंटेरेट्स। ये सारे क्या है, ये फाइलम्स के नाम है, ये पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। मैंने तो ट्रिक्स भी बताई है इसके ऊपर, ठीक है। सो ये सब के सब कहां रहते हैं भाई, पानी में रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं। और ये कैसे रेस्पायर करते हैं या गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट जो फ्लैटवॉर्म लाइक एनिमल बोलो या फिर फ्लैटवॉर्म में प्लेनेरिया आता है, एनिलिड्स जैसे कि अर्थवॉर्म, नेरिस लीच या एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, ये सारे कहां पर रहते हैं भाई, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ सेमी लिक्विड में रहते हैं, यानी कि कुछ जमीन पानी कुछ इस तरीके से। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जनरल बॉडी सरफेस, इसके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं है। देन द इंसेक्ट कैसे करते हैं भाई, जमीन में रहते हैं और ये ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्पाइरेकल्स, ट्रैकियल ट्यूब जैसे हमारे पास ट्रकिया प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे ट्रकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन करते हैं। देन आर्कनिड्स लाइक स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन जो कि जमीन पे रहते हैं। बुक लंग्स, इनके जो लंग्स ऐसे अरेंज होते हैं बुक की तरह, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, तो उनके पास कैसा लगता है कि जो लंग्स है वो बुक की तरह है, इसलिए क्या बोला है इसको, बुक लंग्स। देन ल्यूमुलस जिसको ऑर्थ्रोपोड बोला है, एक्वेटिक है ये, जिनके पास बुक गिल्स होता है भाई, सिंपल सी बात है, जो जमीन पे रहते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, जो पानी में रहता है उनके पास गिल्स होते हैं, तो ये एक्वेटिक है तो इनके पास क्या होगा, गिल्स होगा, लेकिन गिल्स भी कैसे अरेंज है, बुक के फॉर्म में। देन एम्फीबियन, टोडपोल ऑफ फ्रॉग, सैलामेंडर एंड द न्यूट्स, तो ये भी पानी में रहते हैं, एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट है इनके पास। नाउ और क्या बताया है कि जो फिश है, कौन है, जो फिश है ऑब्वियसली पानी में रहती है तो इनके पास गिल्स होगी। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स जो कि जमीन पे रहते हैं, इनके पास क्या होते हैं, लंग्स, इसमें तो हम भी आते हैं, मैमल्स, ठीक है। द लास्ट विच इज टर्टल, अंडर वाटर होते हैं। क्लोका, क्लोका क्या होता है कि बॉडी में जो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, क्लोका, तो इस क्लोका के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर है यहां तक के सभी को। तो आज हमने क्या देखा भाई, इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या देखा, जस्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें क्या क्या देखा, हमने बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों है, एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए रेस्पिरेशन की जरूरत है, तो एनर्जी प्रोडक्शन क्यों करना है, क्योंकि अगर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस नहीं चलेगी, लाइफ प्रोसेस नहीं चलेगी तो क्या मतलब, लाइफ रहेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो देन उसके बाद अपन ने बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज देखी, फिर हमने प्लांट्स के बारे में कुछ देखा, प्लांट्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो हमने देखा उसमें स्टेम, देन लीव्स और फिर रूट। तो हमने देखा कि स्टेम में भाई लेंटिसेल से हो रहा है क्या नहीं, बार्क। देन लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। देन ये मॉइस्ट सॉइल, क्लियर है यहां तक के। और एनिमल में हमने देखा कि जनरल कैसे होता है, धीरे धीरे एनिमल क्या होते गए हैं, डेवलप होते गए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आते गई है, जिसके वजह से उनके पास स्पेसिफिक अलग अलग एनिमल्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन और द रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जिसमें अपन देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा सिस्टम देखेंगे अपन कि कैसे कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है, एयर पास ऑन होती है और कहां तक जाती है। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।